अच्छा, तो आप यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है दिस रिकमेंडेड फॉलोइंग द प्लगइन्स, तो जो है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है कि ताकि आपकी जो फंक्शनैलिटी है टीम की वो कम्प्लीटली फुल फंक्शनैलिटी के साथ काम करे। तो आपको यहाँ पे जो है वो बिगिन इंस्टॉलेशन पे जाना है और यहाँ पे आप जो है वो वन बाय वन आप इसको इंस्टॉल कर लें। आपको रिटर्न जाना है और अगेन आपको इसके ऊपर भी इंस्टॉल कर लेना है और रिटर्न जाना है और दोनों पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्टिवेट अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अ, अब आगे स्टेप देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम दोबारा पोस्ट में जाते हैं और अगर मुझे इस पोस्ट को इसके अंदर अगर मजीद काम करना है तो मैं यहाँ पे एडिट में जाऊंगा और मैं यहाँ से फिर मजीद काम जो है वो स्टार्ट ले सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे इसके अंदर अब काम नहीं करना तो मैं फिर बैक जाता हूँ और मैं अगर इसको चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूं तो यहाँ पे ये ट्रैश आपके पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो खैर नहीं कर रहा मैं, ये वाली जो डमी जो पोस्ट होती है जो कि वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये आता है, तो मैं इसको ट्रैश में डाल देता हूँ तो ये ट्रैश में चला गया। ठीक है, अच्छा जब ट्रैश में चला गया तो ये यहाँ पे आपके पास ट्रैश आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, आप इसके अंदर जाएंगे और अगर कंप्लीटली डिलीट करना है आपको तो आप यहाँ पे जो है वो कंप्लीटली जो है वो डिलीट करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी आप जो ट्रैश वाली चीजें हैं वो रीस्टोर कर सकते हो और जो है वो डिलीट भी कर सकते हो। तो आप जो भी चाहते हो, मकसद आपका ये है कि यार मैं कंप्लीटली डिलीट कर दूं, क्योंकि आप अगर स्टोरेज को यहाँ पे डेटा को डालते रहोगे, एक्स्ट्रा लोड डालते रहोगे तो वर्डप्रेस जो है ऑटोमेटिकली चीजें स्लो कर देता है। तो आप कोशिश क्या करें कि एक्स्ट्रा चीजें जो है वो डिलीट कर दें आप। ठीक है, ना रखें। ट्रैश में से डिलीट हो गई है तो ट्रैश यहाँ से फिर रिमूव हो जाएगा, ऑप्शन ही नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम एक ब्लॉग आर्टिकल खोलते हैं प्रो पाकिस्तानी और यहाँ से मैं चलें इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपके पास टाइटल है, कॉपी करा पोस्ट में, यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी करना है। ठीक है, यार मैंने आपको बताया था आप प्लेन एज टेक्स्ट भी कर सकते हैं राइट क्लिक करने के बाद। ठीक है, दोनों काम करेंगे, दोनों में से एक काम कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट वी इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे अपनी स्टाइलिंग करनी है, वरना अगर आप सिर्फ कंट्रोल वी कर दोगे तो यहाँ पे जो स्टाइलिंग होती है वो कॉपी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं मजीद डिटेल में फिर कभी समझाऊंगा। अभी बस सिर्फ आपको जो है वो कंट्रोल वी नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट वी करना। ठीक है, आ, अब दूसरा स्टेप में मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे इसकी इमेजेस को जो है वो सेव कर लेते हैं। यहाँ है, अगर आप देखें साइड इमेज, सेकंड काम ये क्या करें आप सिलेक्ट। अच्छा, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी इमेज वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर लोड ना हो तो वहाँ पे जो है वो आपका मैसेज जो है वो शो हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि ये एग्जांपल के तौर पे टाइटल है कि भाई मास्टर चिंगान मोटर की जो है वो कार है, तो मैंने यहाँ पे इधर जो है ऑल्टरनेटिव में ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं गैप की जगह पे डैश दे दूंगा। ठीक है, अच्छा ये देना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि गूगल अकॉर्डिंग टू गूगल कहता है कि आपको ऑल्टर टैग जो है वो देना आपके लिए जरूरी है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी वही नाम आप दोगे। ठीक है, जो ऑल्टर टेक्स्ट होगा वही आपका टाइटल होगा, वो आपको देना जरूरी है। आपने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद आप आ गए नीचे
जब फीचर इमेज देखोगे तो नीचे आ जाओ, नीचे आपके पास यहाँ पे जो है, क्योंकि स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स की तो मैंने यहाँ पे कोई कैटेगरी बनाना मैं भूल गया। तो अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आया, ऐड करा, ऐड कैटेगरी में आया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कार बेस, ऐड न्यू करा। ठीक है, तो ये कार बेस आ गई। अगर अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं करा और मैं अपनी वेबसाइट को देखना चाहता हूँ, तो कार बेस तो शो नहीं होगा ना मेरे पास, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बना लिया। अगर मैं इसको पब्लिश कर दूं, अब यहाँ पे अगर आप इसको जो है वो पब्लिश कर दोगे, तो आप देखोगे, तो आप अब यहाँ देखेंगे अभी भी नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास आ गया कि भाई हमने पब्लिश भी कर दिया, तो आ जाना चाहिए था, लेकिन शो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि मुझे जो है वो मेन्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, मेन्यू में हम बाद में जाएंगे, पहले हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ आए, यहाँ पे मैंने कॉपी करा, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंटर कर देना है। ठीक है, अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ होता है, देखें यहाँ पे आपके पास कुछ मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इमेज भी है, हेडिंग भी है, गैलरी भी है, लिस्ट भी है, कोड्स भी हैं। अगर मैं इसमें व्यू में आऊँ, तो हर काम के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो अभी जो मेरी पोस्ट ऐसी है कि इसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ पैराग्राफ ही हैं। और अभी मैं यहाँ पे इसको पूरे को इस तरीके से अभी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है वो आपके पास इस तरीके से पूरा पैराग्राफ जो है कॉपी हो गया। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये आप देख सकते हैं कि एक वीडियो लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे वीडियो लगानी है। अब ये वीडियो लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर पहले तो क्लिक कर लेना है कि आपका यूआरएल आ जाए। इस यूआरएल को क्या कर लेंगे आप, कॉपी। आपने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आप चले गए नीचे, एंटर करा, तो ब्लॉग आ रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना यूट्यूब एम्बेड। यहाँ आए, आपने इसको पेस्ट करना है, लिंक को कंट्रोल वी कर देना है, एम्बेड कर देना है, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो लग जाए। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारा काम करेंगे। एंटर करेंगे तो ब्लॉग आ जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर। अच्छा, अब आप यहाँ देखें तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे कॉपी कर, पेस्ट कर दिया। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, पेस्ट कर। तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें, कंट्रोल जेड करूं, अगर आप सिर्फ पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है। और मैंने जब कंट्रोल शिफ्ट वी करा था, प्लेन एज टेक्स्ट करा था, तो दूसरे तरीके से आ रहा था। ये अभी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि जो स्टाइलिंग और जो लिंक लगा हुआ था वो कॉपी हो गया बाय डिफॉल्ट। तो ये नहीं करना आपको, कंट्रोल शिफ्ट वी करें। ठीक है, अच्छा, यहाँ आए, अब इसको मैनुअली सीखते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करें, तो इस वेबसाइट पे अगर हम आते हैं, तो ये हल्का सा ग्रे कलर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रे कलर आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर यहाँ आऊंगा, चेक करूंगा, तो ये ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक की प्रॉपर्टी, ये पोस्ट की सेटिंग आ जाती है। यहाँ पे आपको ब्लॉक की सेटिंग मिल जाती है। ब्लॉक के अंदर ये बैकग्राउंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट कलर्स मौजूद हैं, आप व्यू दे सकते हैं। अगर ये कलर नहीं देना आपको, आप इधर कॉपी, इधर आए, और बड़ा लाइट सा कलर है, तो आप इस तरीके से अम, मिलता जुलता ही है, कुछ ब्राउन से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे आपने एक कलर अप्लाई कर देना है। ठीक है,
तो ये इस तरीके से मेरे पास बन गया। अगर गौर करें तो यहाँ पे एक जो है वो स्पीक मतलब क्या कहेंगे इसको, क्या कहलाता है ये, हाँ नहीं इमोजी तो है लेकिन वो इसको क्या कहते हैं, स्पीकर ही कहेंगे, लाउड स्पीकर शायद। अब ये लाउड स्पीकर कहाँ से लेकर आया? उसके लिए आपको बेस्ट ये है कि आप यहाँ जाएं, चैट जीपीटी खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कहना है लाउड स्पीकर इमोजी। ठीक है भाई, इसने ये दे दिया मुझे लाउड स्पीकर। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, ये कॉपी करना है यहाँ पे, पेस्ट कर देंगे तो ये इमोजी ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई? अच्छा लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक तो रेड हो रहा है, और जब मैं क्लिक करूंगा तो ये दूसरे पेज पे जाएगा, तो लिंक लगा हुआ है। अगर यही लिंक मुझे अपने पास चाहिए तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, लिंक पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ से आप जो है वो इस तरीके से इसको लिंक करेंगे। अच्छा, जब आप लिंक कर देंगे, ये लिंक हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये ब्लू कलर में आ रहा है। मुझे यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है, टेक्स्ट में आना है, और अगर मैं इसको राइट करना चाह रहा हूँ तो राइट कर रहा हूँ। और अभी हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो आते हैं यहाँ है, तो नीचे आए तो ये देखें वीडियो आ गई, यहाँ पे आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इस तरीके से आपके पास आ गया, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसे नहीं जा रहा, यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो न्यू टैब के ऊपर खुल रहा है। तो उसकी क्या सेटिंग्स हैं, उसके बारे में चलते हैं, देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट आ रहा है। ठीक है, लिंक हटाना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एडिट में आऊँ, एडवांस में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू, ओपनिंग न्यू टैब, सेव, सेव, यहाँ गए। अब मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये दूसरे पे जाएगा, पैरों को। अच्छा, समझ में आया? अच्छा, अब ये सिर्फ इससे नहीं कर सकते आप, कलर आप यहाँ पे भी देखें, हर ब्लॉक की सेटिंग्स दी हुई हैं। ये देखें, अगर यहाँ सेलेक्ट करूंगा तो हर ब्लॉक, ये क्या है पर्टिकुलरली, अगर आप ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं इसे ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये सारे ब्लॉग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे वीडियो में आऊँ तो वीडियो के लिए दूसरे ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप ब्लॉग की सेटिंग में देखें तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ अभी हमें सीखने के लिए अभी हम यहाँ आए तो हम इसके साइजेस दे सकते हैं कि भाई इसको मैं स्मॉल कर दूं, स्मॉल साइज कर दूं, लार्ज कर दूं, सॉरी मीडियम कर दूं, लार्ज कर दूं, एक्सेल कर दूं, तो वो इस तरीके से हो जाएगी। अम, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई मुझसे हो गई गलती, अच्छा मैं कस्टम भी दे सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे 50 भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी, जैसे चाहे आप नंबर्स में भी कर सकते हैं, बार है, बार से भी आप आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ये चाहूँ तो मैं इसको रिसाइड भी पे कर दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट अपने साइज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अगर जब मैंने थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करा तो मजीद सेटिंग्स है। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, अपीयरेंस मैंने ओपन कर लिया, मैंने लैडर स्पेसिंग ऑन कर ली, मैंने डेकोरेशन ऑन कर लिया, केस कर लिया, और यहाँ पे ड्रॉप कैप भी मैंने दे दिया। अब ये क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, बोल्ड आप सिर्फ यहाँ से अपीयरेंस से नहीं कर सकते, बोल्ड अगर करना है तो यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ बोल्ड तो थोड़ा सा लाइट बोल्ड है, अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा लाइट बोल्ड।
और वहां से कर रहा हूँ तो ज्यादा डार्क बोल्ड है, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और मजीद बोल्ड करना है, मजीद भी बोल्ड कर सकते हैं, ये एक इन दोनों में फर्क है। अच्छा जी, तो ये आप जितना चाहें कर सकते हैं, और ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम तीन डॉट्स पे आए, ये बंद हो जाते हैं, दोबारा खोलते हैं। लेटर स्पेसिंग्स हैं, अब मैं यहाँ पे 16 कर दूं तो आप देखेंगे हर लेटर के अंदर 16 का जो है वो पिक्सेल्स का जो है वो गैप आ जाता है। तो आप अपनी मर्जी से गैप भी दे सकते हैं जैसे चाहें, इसकी स्टाइलिंग है बेसिकली, आप अपनी मर्जी से स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप देना चाहें नहीं देना चाहें, क्या करना है आपकी मर्जी। डेकोरेशंस, आप डेकोरेशंस में अंडरलाइन ला सकते हैं, स्ट्राइक ला सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। केस लेटर में आ जाए तो ये अपर केस में आपका पूरा आ जाएगा, ये आपके पास लोअर है, कैपिटलाइज है, ठीक है, ऑन करना पड़ता है। और ड्रॉप कैप क्या होता है, जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है वो बड़ा होता है, और बाकी सारी चीजें जो है वो नॉर्मल चलती हैं, ये ड्रॉप कैप है। और यहाँ पे आके आपने इसको रिसेट ऑल कर दूंगा, तो अगर मैं हटा दूं तो ये वापस अपनी हालत में चला चला जाएगा, और अगर मैं रिसेट ऑल कर दूं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? सेव करते हैं, ये चीज आप लोगों को मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हुई, यहाँ तक किसी को क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं यहाँ आया, मैं अब ठीक है, मैं चैट जीपीटी पर आया, मैं एक आर्टिकल लिखवाना चाह रहा हूँ जो कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, मैंने कहा कि भाई मैं ये एक एंटर करते हैं, ठीक है, कुछ मैंने रिक्वायरमेंट्स लिख दी कि हमें अच्छी तरीके से वर्डप्रेस समझ में आ गया। अच्छा, इसने कोड दे दिया है तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा। तो भाई इंग्लिश में शुरू कर दिया था। और उर्दू में, इन इंग्लिश। ठीक है भाई, ये कुछ मेरी रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं इसे बना के। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले आया, अब मैं खुद बनाऊंगा इसको ना, तो अब मैं आया, ठीक है, इसको हमने पब्लिश कर दिया है। अब आते हैं मजीद दोबारा से न्यू पोस्ट में, यहाँ पे हमने टाइटल करा, टाइटल के बाद आप आए यहाँ, अब ये हेडिंग है, ये भी हेडिंग ही है, ठीक है। तो अब इस हेडिंग को हम कैसे लेंगे, इधर आए, यहाँ आए, यहाँ पे आपके पास ये हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग में आए, यहाँ पे आपने इसको हेडिंग में दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद करीब ले आते हैं इसको, कॉपी, पैराग्राफ है, पैराग्राफ को चूज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लो या ना लें, बाय डिफॉल्ट ये पैराग्राफ ही रहता है, ठीक है, एंटर कर दिया। फिर हेडिंग आ गई, यहाँ आए,
सूरज। अब ये क्या है, लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आना है। यहाँ पे आप देख रहे हो लिस्ट में आए। अब पहली लिस्ट क्या है, कॉपी। कॉपी। सब नहीं ले रहा, आप समझ जाओगे, ठीक है। इंटर करा, इंटर कर दिया, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब आप आ गए नीचे, एक जो है वो पिक्चर ले लेनी है जिसके ऊपर जो है वो वर्किंग हो रही है। तो मैं यहाँ आया, pixels.com, ठीक है। अच्छा, एक कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपने ब्लॉग के लिए तस्वीरें जो है वो उठा सकते हो, यूज कर सकते हो। और जैसे कि अनस्प्लैश है। ठीक है, ये दो वेबसाइट्स हैं, और भी हैं। वो बाकी आप चैट जीपीटी से भी पता कर लेना, आपको बता देगा। पिक्सल्स है, अनस्प्लैश है, बहुत बड़ी बहुत पिक्चर्स हैं यहाँ पे, आप जो भी पिक्चर यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। यूजिंग लैपटॉप। लैपटॉप पर। ठीक है, जो भी आप, मैं यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे ये नहीं लेंगे, आप मीडियम लेंगे, ठीक है, 1920 लेंगे, ठीक है। 2K आप नहीं लोगे क्योंकि बड़ी तस्वीरें जो है वर्डप्रेस पे नहीं चलती हैं, ठीक है। तो आप मीडियम पे रखोगे। और यहाँ पे जो है वो एक इमेज भी लगा ली, अपलोड। ओके, वो डाउनलोड में गई है, यहाँ से मैंने अपलोड कर ली, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, देखें, अगर आप यहाँ देखें तो, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो है, अगर मैं इसको 1:1 कर दूं, तो स्टैंडर्ड कर दूं, तो ये देखें अलग अलग साइजों में कन्वर्ट होती रहेगी, फिर मोशन है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसको राउंड कर दूं तो ये राउंड भी हो जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। और अगर मैं इसको कंटेन कर दूंगा तो ये कंटेन हो जाएगा, कवर करना है तो कवर हो जाएगा। इस तरीके से आप, और इवन कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये खुद को मैं कंट्रोल इमेजेस को कर सकता हूँ, ये भी फीचर है। अच्छा, इसको अगर मुझे यहाँ पे अलाइन सेंटर करना है तो अलाइन सेंटर भी हो जाएगा। इसके बाद अगर डुअल फिल्टर यूज करना है, अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकता हूँ। ये फिल्टर आपके पास मौजूद है, आप जो भी करना चाहें आप जो है अपने पिक्चर के साथ खेल सकते हैं। ऊपर जाएं तो कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं, यानी कि इस पे मैं क्लिक करूँ कुछ और वेबसाइट खुल जाए, लिंक खुल जाए, तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको क्रॉप का ऑप्शन है, मैं चाह रहा हूँ भाई इसको जो है वो क्रॉप्ड कर दूं, लेकिन ऑलरेडी इतनी छोटी है, इसमें क्या क्रॉप्ड होगा। अम, फिलहाल आप यहाँ पे कैप्शन देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दें कि भाई ये किस पिक्चर किस टॉपिक के ऊपर है, तो ये कैप्शन होता है स्ट्रॉन्ग हेडिंग मोर, जो भी आप देना चाहें कैप्शन, तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ओरिजिनल साइज पे मैं यहाँ पे ले गया, और इसको जो है वो बाय डिफॉल्ट हम बड़ा कर रहे हैं, ठीक है भाई, एंटर करा। अब आते हैं नीचे, तो अब यहाँ पे दोबारा हेडिंग है। अब ये कोड्स हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो ये कोड है, कॉपी करना है, प्लस में आना है,
ये कोड्स हैं, इस तरीके से आप कोड दे सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक कोड हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आए। अच्छा, ये फिर वही लिस्टिंग है। अच्छा, पहले आपके पास नंबर में आ रही थी, ये बुलेट्स में आ रही है। अब ये बुलेट में कैसे कन्वर्ट होती है, मैं अभी दोबारा नहीं ले रहा हूँ। अभी देखें, ये बुलेट में आ रही है। किसी ने ये नहीं बोला कि सर वो इतना नंबर आ रहा था। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ आते हैं, इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे मैं इसको नंबर में दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक बात बताएं, आपने जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करा होगा, तो कहाँ पे हम बुलेट्स लेते हैं, कहाँ पे नंबर लेते हैं? ये भी तो लॉजिक आपको पता होनी चाहिए ना, कि भाई कहाँ पे हम बुलेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बुलेट कहते हैं, और कहाँ पे हम लिस्ट में जो है वो 1 2 3 यूज करते हैं। इसकी क्या लॉजिक है? हाँ। अच्छा, फिर? अच्छा, हाँ देखें, जहां पे अगर मुझे तरतीब से बात करनी है, स्टेप बाय स्टेप बात करना है, देखें अब इसको वर्ड को समझें, क्या लिखा हुआ है, व्हाट टू राइट एंड व्हाई, फोकस ऑन द रीडिंग, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बात हो रही है। ठीक है। तो वहां पे जो है वो नंबर्स होते हैं, ऑर्डर में बात हो रही है। ठीक है। और जहाँ पे बुलेट्स हैं, यानी कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, आपको यहाँ पे जरूरी नहीं कि स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 करना है। जहां पे अनऑर्डर में बात करनी है आपको, वहां पे बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मैं दोबारा नहीं ले रहा हूँ, टाइम की बता रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा हेडिंग आ रही है, तो अब ये टेबल है, अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। नीचे है, एंटर करा, एक और दफा एंटर करा। अब सबसे पहले मैं यहाँ आया, हेडिंग दिया, पेज करा, दोबारा आए। अब आते हैं टेबल में, ये मेरे पास टेबल आ रहा है। अब अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3, तो 3 तो मेरे क्या हो गए हैं, ये कॉलम। और 1 2 3 4 ये रॉज होती हैं। क्रिएट कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास हेडर सेक्शन होता है, इसको ऑन करिए। यहाँ है कॉपी, 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 कॉपी करा, कॉपी करा, कॉपी करा, कॉपी करा। अच्छा, अभी ये मैंने कर दिया। अब इसकी स्टाइलिंग भी मौजूद है। अगर आप यहाँ देखें, तो अगर मैं इसको स्ट्राइप कर दूं, तो थोड़ा कलरफुल हो जाएगा, हल्का सा ये हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है। और मैं अगर इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दूं कोई, तो आप इस तरीके से टेबल को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई? अगर मैं बाय डिफॉल्ट करूंगा तो पूरा टेबल ही ग्रीन में आ जाएगा, और अगर मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपके पास ये सारी चीजें जो है वो मौजूद हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये टेबल हो गया आपका। यहाँ है,
स्टार्ट, अब ये बटन है ना, बटन के स्टाइल में आपको देना है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने बटन लिया, ये मेरे पास बटन आया, यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास ये बटन आ गया, ठीक है। अब आपकी विड्थ इसकी आप कितना बड़ा रखना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं इस स्टाइल में रखना, ये मैंने पूरा कर दिया। और अगर मैं यहाँ स्टाइल में आया, आप इस तरीके से भी रख सकते हो, फिल में भी रख सकते हो। और रेडियस में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो सिर्फ 2 कर दिया, 10 कर दिया, तो ये इस तरीके से राउंड में आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ में आई। और इसके बाद मैं अगर इसको पब्लिश कर दूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। फीचर इमेज मैंने ली नहीं थी, तो फीचर इमेज नहीं आ रही है। और अगर फीचर इमेज नहीं लोगे तो ड्रैग स्टॉप पे आपके पास यहाँ पे भी फिर फीचर इमेज नहीं आएगी। तो उसके लिए हमेशा आप याद रखें, तो एक इमेज जो है वो हम उसकी भी ले लेते हैं। हाँ, दोबारा डैशबोर्ड में जाएंगे, पोस्ट, एडिट, पब्लिश से फिर यहाँ आपके पास आ जाए। अब मैंने इसको कैटेगरी नहीं दी है, तो इसलिए अनकैटेगराइज में ऑटोमेटिकली चला जाता है। आप जो भी पब्लिश आपको जो भी देना है, आईटी में दे देते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे, हमने टैश में दिया है, टैग 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 टैग, ये रहा, टैग में है, और आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप जो है वो इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेन्यू नहीं आया है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपेरेंस में, मेन्यू में। और जैसे ही मेन्यू में आप जाओगे, ऐड कैटेगरी में आओगे, और यहाँ पे कार बेस को ऐड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहीं पे भी रखना है, तो ड्रैग करके कहीं पे भी लेकर आ सकते हैं। सेव करा, तो आप देखेंगे इस तरीके से आ जाए। ठीक है भाई, क्लियर है। आज के लिए यहीं तक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बात करें। ठीक है। थीम, नहीं डिफरेंट ना लें, फिर आपको मसला होगा आगे, जो मैं सिखाऊंगा या बताऊंगा। चेंज कर लें, आगे मसला होगा आपको। थीम में जाके होगा ना, थीम में कर दे। कैटेगरी तो आप कोई भी रखते हैं, इशू नहीं है। थीम क्या बोला था, थीम सेम है। हाँ, सेम है ना, बस ये कैटेगरी का मसला नहीं है, कैटेगरी आपको ही दे रहे हैं। आप ऐसे थीम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
ऐड में है यार, नहीं मुझे क्या देखना पड़ेगा। हाँ ये कैपिटल न्यूज, वो सही। हाँ देखें करें। ये अभी बढ़ाया नहीं मैंने, बाद में हाँ डाल रहे हैं तो। सेकंड क्या? नहीं, यहाँ से अभी